अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और सियासत में इस वक्त बड़ी तेज़ी आ गई और बड़े दिलचस्प हकाइक हैं जो आपके साथ आज शेयर करने हैं। शॉर्ट सी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह सहाफ़त को एक दौर था कि जब इबादत समझा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो बिल्कुल एक मंडी लग चुकी है सहाफ़ियों की, और बिकते चले जा रहे हैं सारे सहाफ़ी। कुछ सहाफ़ियों की जो है इस वक्त ड्यूटीज लगा दी गई हैं, जैसा कि हामिद मीर की ड्यूटी लगाई गई है कि आपने पाकिस्तानी अवाम को डराना है कि पाकिस्तानी अवाम अगर कुछ भी करेगी तो उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ जुल्म होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको धर लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक और शोशा भी छोड़ दिया है और डरा दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोग हैं जो कि बड़े ही वादा माफ गवाह बनने वाले हैं, जो इमरान खान के खिलाफ कुछ बयान देने वाले हैं, और खासकर जो 9 मई का सानिया हुआ है उस हवाले से बड़े इंकशाफात करने वाले हैं कि 9 मई के सानिए की प्लानिंग जो थी वो सारी प्लानिंग इमरान खान के छतरी के तले, इमरान खान के साए तले होती रही है। और वो लोग ये दावा भी करेंगे कि हम उस प्लानिंग में शामिल थे, हम उन मीटिंग में शामिल थे कि किस तरह इमरान खान ने सारा प्लान बनाया और कितने महीनों से ये चल रहा था। और ये तमाम ये जो हुआ है 9 मई को सानिया, ये इसके पीछे इमरान खान का हाथ है और पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया है। तो ये सहाफियों की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी जानिब सलीम सहाफी की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए अवाम को तैयार करें। और नवाज शरीफ को वो बिल्कुल ऐसे गंगा से नहाकर सलीम सहाफी जो है वो बाहर लेकर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वाहिद ही वो शख्स हैं जो पाकिस्तान की जो है तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए सलीम सहाफी और हामिद मीर से कि आप कितने में बिके हैं और कितने पैसे आपको दिए गए हैं इन तमाम बयानात को देने के लिए। दो रही सही कसर जो है वो जवेद चौधरी साहब पूरी कर रहे हैं। वो मन घड़त आके बैठते हैं और अपने विलाग में वो 10-15 मिनट अवाम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तमाम झूठ पर मबनी उनकी स्टोरीज होती है, उनके कॉलम होते हैं। और एक ही शख्स के खिलाफ इमरान खान फोबिया हो चुका है इस वक्त जवेद चौधरी को। तो ये पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े सहाफी हैं जिनकी इस वक्त ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कुछ नवाज शरीफ ने लगाई हैं और कुछ बड़े अहम लोगों ने इनकी ड्यूटियां लगा दी हैं कि आपने पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाना है और पाकिस्तान की अवाम को डराना है, और यह साबित करने की कोशिश करनी है कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा जो इस वक्त ईमानदार कोई बंदा है, तो वो नवाज शरीफ है। तो इन इन पागलों से पूछना चाहिए कि अब किसकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ तो डमी वजीर आजम है। शहबाज शरीफ तो खाली पानी का गिलास पे नहीं पूछते जब तक उनको लंदन से कॉल ना आए। शहबाज शरीफ तो खाना नहीं खाते जब तक नवाज शरीफ से वो इजाजत ना ले जाएं। थोड़ा सा कोई इशू बनता है वो भागे भागे जाते हैं लंदन पाकिस्तानी गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर, और साथ इतने बड़ा पूरा लश्कर लेकर नवाज शरीफ की खिदमत में हाजिर होते हैं। और वहां से बादशाह सलामत से जो उनको पैगाम मिलता है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उस पर अमल किया जाता है। तो आजकल पाकिस्तान के सहाफियों ने ये रूटीन बना ली है नाज़रीन, और आपने इन चीजों से बच के रहना है और आपने हकीकत को समझना है। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट्स होती हैं आपके साथ शेयर करते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।